नमस्कार साथियों, वंदे मातरम, जय हिंद। सीजी जॉब एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, इसके पहले कल की सेशन में मैंने यूनिट 4 का वीडियो अपलोड कर दिया है। सामाजिक विज्ञान, जो कि छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती वर्ग 2 सभी विषय, चाहे विज्ञान हो, गणित हो, कला हो, साथ ही साथ सीजी टेट पेपर 2 के लिए, दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है, जो कि कंटिन्यू आप सभी के लिए प्रोवाइड करवा रहा है सीजी जॉब एजुकेशन। नमस्कार साथियों, मैं हूं विमल सर और आप देख रहे हैं सीजी जॉब एजुकेशन। तो चलिए आज से हम यूनिट 5 को कर लेते हैं। मुगल साम्राज्य के बारे में हम आज के इस सेशन में चर्चा करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इन पांचों के बारे में विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों। और इसमें से आपके प्रश्न जो है मुगल साम्राज्य से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए हम आज की सेशन में इकाई 5 पर करेंगे। जो साथी अभी तक पिछला वीडियो नहीं देखा है, इकाई 1, 2, 3, 4 चारों वीडियो जो है हमने अपलोड कर दिया है। और आपको कहाँ मिलेगा, तो सीजी जॉब एजुकेशन इंस्टीट्यूट को जाकर के आप जो है सर्च करेंगे यूट्यूब में, और आपको प्ले स्टोर से ये सेशन जो है मिल जाएंगी। तो चलिए आज की सेशन हम शुरुआत करते हैं। लाइक करेंगे भाई। तो हमारा आज का सेशन है इकाई 5, जो कि मुगल साम्राज्य है। मुगल साम्राज्य में हम 5-6 महत्वपूर्ण शासक के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं मुगल साम्राज्य की, तो मुगल साम्राज्य की नींव आखिर किसने रखी थी? मुगल साम्राज्य की इस सल्तनत की स्थापना किसने की? तो साथियों, पहले नंबर पर आता है बाबर। जी हाँ, भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर को माना गया है। याद रखना, यहीं से क्वेश्चन बनना आपका शुरू हो जाता है। जी हाँ, 1 नंबर के प्रश्न आपके यहीं से बनना शुरू हो जाएंगे कि भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन है। तो मुगल साम्राज्य के जो संस्थापक है बाबर को माना गया है। ठीक है, चलिए अब चूंकि मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर हैं, तो बाबर का एक आत्मकथा भी है। और बाबर का जो आत्मकथा है, जिसको तुजुक-ए-बाबरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मुगल साम्राज्य के संस्थापक हैं बाबर, और बाबर के आत्मकथा का नाम तुजुक-ए-बाबरी है। और इनका मकबरा कहां पर स्थित है? तो काबुल में देखो, काबुल में इनका जो मकबरा है वह स्थित है। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आ रही है। अब देखो, मुगल साम्राज्य के प्रथम शासक, जिसे हम संस्थापक के नाम से भी जानते हैं, तो मुगल शासक जो है अब बाबर। ठीक है, तो बाबर ने किनको किन के साथ में युद्ध लड़ा, क्या हारा कि जीता, क्या हुआ, आगे कौन चलाया इसका साम्राज्य को, ये तमाम चीजें हम एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले हम इनके युद्ध के बारे में जाने कि जो बाबर है उनका युद्ध किनके किनके बीच हुआ। तो देखिए, सबसे पहला जो युद्ध हुआ पानीपत का प्रथम युद्ध के नाम से इसको जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों। पानीपत का प्रथम युद्ध, जो कि 21 अप्रैल 1526 में हुआ था। कब हुआ था भाई? 21 अप्रैल 1526 में। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध था। देखो, ये किसके किसके बीच हुआ? एक तो बाबर है भाई, साम्राज्य मुगल साम्राज्य के प्रशासक संस्थापक बाबर है। तो बाबर अब यहाँ राजा है इस दौरान। तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। अब इसमें जीतने वाले कौन थे? तो बाबर जीत गया। कौन जीता था भाई इसमें? बाबर जीत गया। और ये युद्ध कब हुआ? 21 अप्रैल 1526। देखो, सन को विशेष ध्यान दो। 1526 में पहला युद्ध हुआ, पानीपत का प्रथम युद्ध। उसके बाद में खानवा का युद्ध हुआ। खानवा का युद्ध 1527। दैट मीन्स क्या है? 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। 1 साल बाद, जी हाँ, ठीक, 1 साल बाद में खानवा का युद्ध हुआ। और खानवा का युद्ध में पुनः बाबर और अब ये युद्ध किसके बीच हुआ? तो राणा सांगा के बीच। पहले ये युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, जिसमें बाबर जीत गया। अब दूसरा पुनः बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ, जिसमें फिर से क्या है? बाबर ही जो है विजयी हुआ। ठीक है ना भाई, ये 1527 में हुआ। तो क्रम को कैसे याद रखना है? देखो, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526,
ठीक है। फिर खानबाग का युद्ध 1527 क्रम में जा रहा है ना। बस पानीपत के प्रथम युद्ध में जो 21 अप्रैल वाली तारीख है उसको आपको याद रखना है, समझ रहे हो ना भाई। उसके बाद में ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। खानबाग का युद्ध समझ में आ गया, बाबर और राणा सांगा के बीच। जीत कौन रहा है? जीत हमारा बाबर ही रहा है, ठीक है ना। चलो भाई तीसरा में आ जाओ। देखो चंदेरी का युद्ध। अब ये चंदेरी के युद्ध 1528 में हुआ। कब हुआ मेरे दोस्तों? 1528 में। देखो क्रम को देखो, 1526 पानीपत का प्रथम युद्ध, 1527 खानबाग का युद्ध, 1528 चंदेरी का युद्ध। ये तीनों क्रम में है ना, याद रखना है। और ये कब कब? बाबर के काल में हुआ था मेरे दोस्तों, क्योंकि इस दौरान जो है मुगल साम्राज्य के संस्थापक एवं प्रथम राजा कौन है? बाबर हैं। समझ रहे हो ना? ये तीनों याद रखना, ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध, खानबाग का युद्ध और चंदेरी का युद्ध, ठीक है। ये है बाबर का शासनकाल। अब बाबर के बाद में उस पीढ़ी में अगला जो पीढ़ी कौन आया? हुमायूं। कौन आया मेरे दोस्तों? हुमायूं आया। अब ये हुमायूं कौन था? तो गुलबदन बेगम द्वारा हुमायूं नामा की रचना की। सबसे पहले इसकी रचना देखो। हुमायूं के बारे में, जैसे बाबर के बारे में जो लिखा उसे तुजुक ए बाबरी कहा गया ना भाई। ठीक वैसे ही हुमायूं के बारे में जो लिखा गया उसको हुमायूं नामा नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया मेरे दोस्तों? तो हुमायूं नामा नाम दिया गया। देखिए सर, इसमें हुमायूं नामा हो गई। अब क्या है? हुमायूं नामा के लेखक कौन है सर? तो गुलबदन बेगम। कौन है? गुलबदन बेगम, ठीक है। इसको याद रखेंगे। अब देखो हुमायूं ने कौन कौन से युद्ध किया, लड़ा, जीता, हारा, क्या हुआ? अब इनके युद्ध अभियान पर बात कर लूं मैं तो अब युद्ध हुआ चौसा का युद्ध। क्या युद्ध हुआ मेरे दोस्तों? चौसा का युद्ध हुआ। और ये जो चौसा का युद्ध है 1539 में हुआ। कब हुआ साथियों? 1539 में। याद रखना किसके किसके बीच में चौसा का युद्ध हुआ? हुमायूं, क्योंकि अब जो है दूसरा शासक मुगल साम्राज्य का कौन है भाई? हुमायूं है। तत्कालिक अभी वर्तमान हम समझ पढ़ रहे हैं ना हम, तो हुमायूं शासक है। तो हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में युद्ध हुआ, जिसको चौसा का युद्ध के नाम से जाना गया। जिसमें हुमायूं क्या हो गया भाई? टचेंग हो गया। टचेंग मतलब समझ रहे हो ना? हुमायूं हार गया। समझ रहे हो? हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में हुआ, जिसमें हुमायूं हार गया। और ये युद्ध का नाम क्या था? चौसा का युद्ध, जो कि 1539 में हुआ। आगे बढ़े। कन्नौज का युद्ध। देखो 39 के बाद 1540 में कन्नौज का युद्ध हुआ। अब कन्नौज का युद्ध हुआ, इसमें फिर से हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में युद्ध हुआ। किसके किसके बीच भाई? हुमायूं और शेर शाह सूरी। देखो शुरू बार युद्ध हो रही से, तब हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में हुई से, जब हुमायूं हार गए। फिर दूसरा बार 1 साल बाद में फिर हुमायूं लागू कर, फिर लड़िया ओकर से, अब फिर ओकरे से जाके लड़ीस हुमायूं और शेर शाह के बीच। अब फिर का हुई? फिर हुमायूं हार गए, मतलब दूधीगा हार गए। अब दूधीगा हार गए, डरा गए। और डरा के क्या करें भाई? भारत ला छोड़ के विशाल में जाके शरण ले ली। समझ रहे हो ना? अर्थात पहला युद्ध हुआ हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच 1539 में, जिसे चौसा का युद्ध कहा गया। उसके बाद फिर से हुमायूं और शेर शाह के बीच में 1540 में युद्ध हुआ, जिसको कन्नौज का युद्ध कहा गया। इन दोनों युद्धों में, इन दोनों लड़ाइयों में हुमायूं क्या हुआ भाई? परास्त हो गया। ठीक है। अब देखो जीतने वाला कौन था मेरे दोस्तों? जीतने वाला कौन था सर? शेर शाह सूरी। अब ये जो शेर शाह सूरी है, वह जीतने के बाद भारत में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना कर दिया। क्या कर दिया? द्वितीय अफगान राष्ट्र की राज्य की स्थापना। अब देखो भाई, यहां पर
चूंकि ये जीता है, ये राजा बन गया, अपने हिसाब से काम कर सकते है ना। मैं कहीं उठ तो लो उठे लागी, मैं कहीं बैठ तो लो बैठे बर लागी, काबर मैं राजा होता है थोड़ी राजा। अब तो हुमायूं रेंगदिस, भाग्य शरण छोड़ के अंत्य शरण धर ली। अब यहाँ अब राजा बन गया भाई शेरशाह सूरी, और यह द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना किया। ठीक है, अब इस शेरशाह सूरी का जो मकबरा है वह कहां पर है भाई, सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा है। ठीक है, इसमें और देखो एक पॉइंट, काबुलियत प्रथा और पट्टा प्रथा की शुरुआत भी हुई है। काबुलियत प्रथा और पट्टा प्रथा की शुरुआत भी इसी समय हुई है। ठीक है, यहां याद रखना है भाई। ठीक है, चलिए अगले बात करेंगे हम अकबर के बारे में। ठीक है, हमने अभी देखा बाबर, हुमायूं, अगला बात करते हैं अकबर के बारे में। आखिर ये अकबर है कौन? ठीक है भाई, चलिए बात करते हैं बाबर के बाद में हुमायूं हुआ, हुमायूं के बाद में अकबर से। देखो भाई अकबर की बात करते हैं। देखो बुलंद दरवाजा, सबसे पहले हमको जो ध्यान देने वाले पॉइंट है, यहां पर इस पॉइंट में उतना ये नहीं है, हालांकि दूसरे जगह से मैंने उठा के इस पॉइंट को डाला है। ठीक है, बुलंद दरवाजा अशोक ने बनवाया था, याद रखना इस बात को, है ना। देखो अकबर का मकबरा सिकंदराबाद में है। कहां पर है भाई अकबर का मकबरा? सिकंदराबाद में है, याद रखना भाई इसको। अकबर का मकबरा सिकंदराबाद में है। और इसमें और दो चीज ऊपर में लिख दिया हूं। अकबर के दरबार में प्रमुख चित्रकार थे जिनका नाम उस्ताद समद था। क्या नाम था भाई उसका? उस्ताद समद था, जो कि अकबर के दरबार का प्रमुख चित्रकार था। ठीक है, इसके अलावा अकबर का जब शासनकाल था तो राजस्व व्यवस्था को किसके नाम से जानी जाती थी? तो टोडरमल व्यवस्था के नाम से जानी जाती थी। राजस्व व्यवस्था को टोडरमल व्यवस्था के नाम से इसलिए जानते थे क्योंकि जो टोडरमल थे वह टोडरमल राजस्व की देखरेख करता था, राजस्व का मुखिया था, मुख्य मेन था, है ना। तो इसीलिए उसी जो है के नाम से ये टोडरमल व्यवस्था के नाम से उसको रखा गया है। ठीक है भाई, आगे बात करें, यह सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के अनुयायी थे। देखो अकबर जो है किसके अनुयायी थी, किसको मानते थे? तो सूफी संत। अब यहां पर सूफी प्रभावशील था और शेख सलीम चिश्ती, मैंने सूफी भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन में इसके बारे में जिक्र किया हुआ है ना, आप देख सकते हैं जस्ट पहले वाला वीडियो में आपको ये चीजें मिलेंगी। तो सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के अनुयायी थे। इबादत खाना फतेहपुर सिकरी में है, याद रखना भाई। इबादत खाना कहां है? फतेहपुर सिकरी में है। और बुलंद दरवाजा जिसका निर्माण अशोक ने करवाया था, जिसकी हाइट जो है 172 फीट है। ठीक है मेरे दोस्तों, अकबर की एक नीति थी, अर्थात अकबर ने एक नीति बनाई थी जिसको सुलह ए कुल नीति का नाम भी क्या किया गया है भाई? दिया गया है। ठीक है, अकबर को दीन ए इलाही भी कहा गया, इसको भी याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे बात करें, तीर्थ यात्रा कर और जजिया कर की जो समाप्ति है अकबर ने कर दिया था। अकबर के शासनकाल में जो तीर्थ यात्रा वाला कर था और जजिया कर लिया जाता था उसको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। आगे बात करूं अकबर का, अब युद्ध किसके किसके बीच में हुआ? अकबर का जो लड़ाई है किनके किनके बीच में हुआ? तो देखो भाई, बाबर के काल में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में 21 अप्रैल। अब जो है पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत का प्रथम बाबर के दौरान हुआ। अब पानीपत का जो द्वितीय युद्ध है वह 1558 में हुआ, अकबर और किसके बीच में? हेमू के बीच में। अकबर जिसका इस दौरान बैरम खां भी उसके मंत्री हुआ करते थे, तो अकबर व हेमू के बीच में हुआ पानीपत का द्वितीय युद्ध। ठीक है भाई, और इस द्वितीय युद्ध में विजयी कौन हुआ? तो अकबर विजयी हुआ है। ठीक है, द्वितीय युद्ध में कौन विजयी हुआ भाई? अकबर विजयी हुआ है, याद रखना।
उसके बाद हल्दी घाटी का युद्ध भी इसी अकबर के कार्यकाल के दौरान हुआ, जो कि 1576 में हुआ। और 1576 में हुआ, इस दौरान यहां पर शासक किसका था? महाराणा प्रताप का शासक था। ठीक है। यहां पर एक प्रश्न जो कि बार बार निकल कर आता है मेरे दोस्तों, वो है अकबर के नवरत्न। जी हां, अकबर के नवरत्न में कौन कौन शामिल है? तो देखो भाई, एक एक करके मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूं। पहला है कविराज बीरबल। नाम आप सभी ने सुना होगा। बीरबल को मंत्री का रूप में भी एक प्रकार से दर्जा मिला हुआ था, और इसको बीरबल को महेश दास के नाम से इसको जाना जाता था। तो याद रखना है, भूलना नहीं है। तानसेन जो कि संगीतज्ञ थे, संगीत में महारत हासिल थे, और इसके बचपन का नाम रामतनु पांडे थे। ठीक है भाई। अबुल फजल तीसरा रत्न है अकबर के, अबू फजल। अब इस अबुल फजल की हत्या जो है सलीम ने कर दिया था। जी हाँ साथियों, वीर से सिंह बुंदेला से सलीम जो है हत्या करवा दिया था अबुल फजल की। अब क्या लोचा रहा होगा भाई, है ना। चौथा क्या है भाई इनके रत्न? टोडरमल। वही मैंने बताया, अकबर की राजस्व व्यवस्था को कौन देखता था? तो टोडरमल देखता था, इसलिए राजस्व व्यवस्था का नाम ही जो है टोडरमल व्यवस्था पड़ गया था। ठीक है। पांचवा है इसमें मानसिंह। छठवां आता है अब्दुल रहीम खान खाना। सातवां आता है फैजी। आठवां आता है हकीम हुकान, और नौवां आता है मुल्ला दो प्याजा। ठीक है। ये 9 है जो कि अकबर के रत्न है। याद रखना है भाई, क्वेश्चन बन सकता है। बाबर, हुमायूं, अकबर, तीनों के बारे में हमने जाना। अब देखते हैं जहांगीर। जहांगीर कौन है भाई? तो तंबाकू के प्रयोग पर ये प्रतिबंध लगा दिया। किस पर प्रतिबंध लगा दिया? तंबाकू का बिल्कुल भी उपयोग नहीं करना है। काबन नहीं करना है भाई। तंबाकू खाए ले कैंसर होते हैं भाई। वो समय के मन थोड़ी जाना सही ना कि कैंसर होते धन का होते, लेकिन तंबाकू के खाने पीने अर्थात उपयोग करने पर पूर्णतः क्या लगा दिया था मेरे दोस्तों? तो प्रतिबंध लगा दिया था सर। किसने? जहांगीर ने। चित्रकला का स्वर्ण काल इसी जहांगीर के काल को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है भाई? क्योंकि जहांगीर को चित्रकला में भयंकर रुचि रही होगी, है ना। तो चित्रकला का स्वर्ण काल किसको कहा जाता है? जहांगीर के काल को कहा जाता है। और इसी काल में या इसी शासन में भारतीय चित्रकला में यूरोपीय प्रभाव परिलक्षित हुआ, और जहांगीर को चित्रकला में अच्छा इंटरेस्ट था। ठीक है। जहांगीर की 3 पत्नियां हुई। कितनी पत्नियां हुई मेरे दोस्तों? 3 पत्नियां हुई सर। और कौन कौन से 3 पत्नियां हुई? तो एक तो हुई मानबई, और मानबई के पुत्र थे अमीर खुसरो, और इनका जो मकबरा है काबुल में स्थित है। दूसरी पत्नी हुई दोस्तों जगत गोसाई, जो जिसका पुत्र थे शाहजहां, और यह जो है तीसरा इसकी पत्नी हुई नूरजहां, जिसका मकबरा इलाहाबाद में है। मतलब 3 पत्नियां, मानबाई, जगत गोसाई और नूरजहां। 2 पुत्र खुसरो और शाहजहां। इतना याद हो जाएगा आई होप। आगे इसी पर बात कर लेते हैं। थोड़ा सा है, हॉकिंस को फिरंगी खां की उपाधि मिली थी। देखो फिरंगी खां कौन थे भाई? हॉकिंस थे, जो कि जहांगीर के काल में दरबार में आया। ठीक है ना। याद रखेंगे ना इसको? बिल्कुल रखना होगा, भूलना मत मेरे दोस्तों। आगे बात करें शाहजहां, अकबर। देखो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर देख लिए। अब अंतिम देखते हैं शाहजहां के बारे में कि शाहजहां शासक का कैसा कार्यकाल था। तो शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम खां था। भारी खुर्राट है मोर दोस्त। देखो शाहजहां के बचपन का क्या नाम था भाई? खुर्रम खां कहा जाता था इसको बचपन में। और इनके बेगम मुमताज के नाम से मकबरा बनवाया, उन्हीं की याद में या उन्हीं के मोहब्बत के रूप में ताजमहल को बनाया। इसलिए मोहब्बत का प्रतीक, प्रेम का प्रतीक के रूप में ताजमहल को माना जाता है।
जो अपनी पत्नी मुमताज के लिए बनवाए थे। और यह कहां स्थित है मेरे दोस्तों? ताजमहल आगरा में स्थित है, जिसको शाहजहां ने बनवाया था अपनी बेगम मुमताज के लिए। क्लियर है भाई? यहां पर चीजें आ जाता है ना, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इसको बता रहा हूं। अब चूंकि बात आ रही है ताजमहल की, तो ताजमहल का स्थापत्यकार कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी थे। ताजमहल को वास्तु प्रदान किसने किया? वास्तुकार थे उस्ताद ईसा खां। शाहजहां के 7 संतान थे मेरे दोस्तों। कितने संतान थी? 7 संतान थी, ये भी याद रखना। ताजमहल की प्रतिकृति है, मतलब उसका नकल है, हूबहू ताजमहल जैसा दिखता है, आगरा में ही स्थित है। एतमादुद्दौला का मकबरा उसकी प्रतिकृति है। ठीक है, क्लियर है मेरे दोस्तों? छठवां आता है औरंगजेब। कौन आता है दोस्तों? औरंगजेब। अब औरंगजेब है क्या? देखो, शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज के लिए क्या बनवाया था? ताजमहल बनवाया था। कहां? आगरा में। उसके बाद जब औरंगजेब आए, तब जो है उन्होंने भी, अब देखो, बेगम मुमताज के लिए शाहजहां ने बनवाया था, क्या बनवाया था भाई? ताजमहल। मुमताज बनवाया है ना। अब अगला पीढ़ी आ गए काकर औरंगजेब के। तो अब औरंगजेब के पत्नी है बोला कोचर कोचर करीस काबा है, नूरजहां तो बनवाए, तहुआ बनवा मोरबा, तहुआ अलग से बनवा। आप बोला कोचर कोचर करीस, तब बेगम की आग्रह, बार बार आग्रह करीस बेगम। हाँ, तो फिर औरंगजेब ने बीबी का मकबरा बनवाया। किसका मकबरा बनवाया भाई? बीबी का मकबरा बनवाया। और ये जो बीबी का मकबरा बनवाया, वह है एकदम सेम टू सेम ताजमहल की तर्ज पर बना हुआ था। किसकी तर्ज पर बना हुआ था? ताजमहल की तर्ज पर बना था, जिसे द्वितीय ताजमहल के नाम से माना जाता है, जाना जाता है। किसको जाना जाता है भाई? बीबी का मकबरा को द्वितीय ताजमहल के नाम से जाना जाता है। और यह भी बेगम की आग्रह पर औरंगजेब ने बनवाई थी। याद होगा ना, रखना पड़ेगा। देखो, इसे आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है। औरंगजेब को आलमगीर के नाम से जानते हैं। अब मुगल शासन में जिले का प्रधान जो अधिकारी का नाम होता था फौजदार। जैसे आजकल की मैं बात कर रहा हूं, तो कलेक्टर लकथन ना भाई, जिला के अधिकारी जिलाधीश, जिलाधीश काला कथन, कलेक्टर लकथन। ठीक उसने मुगल काल में जो जिलाधीश ला फौजदार कहे, का कहे भाई? फौजदार। ठीक ना। अब मुगलों ने भारतीय संस्कृति में 3 क्षेत्र को महत्व दिया है। देखो भाई, भारतीय संस्कृति में मुगल काल में 3 क्षेत्र विशेष था। एक तो संगीत, संगीत का स्वर्ण काल मुगल काल को कहा गया। चित्रकला, चित्रकला में भी भयंकर इंटरेस्ट, और स्थापत्य कला, मतलब बड़े बड़े मूर्ति स्मारक बनवाना, है ना। तो ये 3 चीज के भयंकर जोरदार प्रदर्शन हो रही से, और जोरदार स्कोप रही से वह कामा मुगल काल में। ठीक है ना। मुगल काल में ये 3 ठन चीज के जोरदार स्कोप रही से। अब आगे बात करते हैं मुगल काल से संबंधित कुछ और छोटे छोटे तथ्य है। जैसे मजबूत मुद्रा व्यवस्था को मुगल काल ने अपनाया। मुगल प्रशासन व्यवस्था की रूपरेखा इस्लामिक आधारित नहीं था। याद रखना, इस्लाम पर आधारित नहीं था। केंद्रीय प्रशासन में 2 महत्वपूर्ण पद थे। अब केंद्र स्तर पर 2 पद थे, वकील और वजीर। जब्ती भूमि निर्धारण की एक प्रथा थी जो कि मुगल काल में चलता था, उसका नाम था जब्ती प्रथा। भूमि कर के, अर्थात जो कर नहीं पटा पा रहा है उसके खेत को जब्ती कर लिया जाता था। स्मारक का निर्माण हुआ है मुगल काल में, क्योंकि यह स्थापत्य कला जोरों पर था। तो बुलंद दरवाजा बना, आगरे का दीवाने आम बना, ताजमहल बना, मोती मस्जिद बना, बहुत सारे बना है ना। अब इस मुगल काल की कुछ रचनाओं की मैं यदि बात कर लूं साथियों, तो अनेकों रचनाएं जो कि मुगल काल में हुए हैं, मुगल काल के दौरान हुए हैं। इसमें तुजुक ए बाबरी, जिसको बाबर नामा अर्थात बाबर के बारे में इसमें लिखा गया है, और लेखक ही बाबर हैं। तुजुक ए बाबरी के लेखक बाबर हैं। हुमायूं नामा के लेखक गुलबदन बेगम है, याद रखेंगे।
अकबर नामा के लेखक अबुल फजल है, शाहजहां नामा के लेखक इनायत खान है। ये 4 है, जोरदार है, मजेदार है। पढ़ लिए तो पेपर में हाहाकार है, और नहीं पढ़े तो फिर आपका क्या कहना मेरे दोस्तों। तो आज की सेशन आई होप अच्छा लगा है, दमदार रखने का प्रयास हमने किया है। क्लासेस छोटी थी। एक चीज मैं आपको कहूंगा, इस वाले को हमने तीसरे यूनिट में बता दिया था, लेकिन जो है ये अलग यूनिट था। मैंने जब सिलेबस में मैच किया है तो ये अलग यूनिट होने की वजह से फिर से मुझे आज की सेशन में इन्हीं क्लास को फिर से बताना पड़ा, कंटिन्यू रखना पड़ा, ताकि आपको ये जो है अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है साथियों, तो आई होप आपको आया होगा समझ में। 5 यूनिट हमारी खत्म हो गई है। और एक बात बता दूं, कई सारे साथियों का हमारे पास मैसेजेस आ रहे हैं। साथियों, यदि आपको इसका नोट्स चाहिए तो सिर्फ 150 रुपए के शुल्क में आपको सामाजिक विज्ञान की पीडीएफ नोट्स मिलेंगी। इसके लिए आपको सीजी जॉब एजुकेशन एप्लीकेशन को आपको प्ले स्टोर में जाकर इंस्टॉल करना है। आप लिखेंगे प्ले स्टोर में सीजी जॉब एजुकेशन इंस्टीट्यूट, तो आपके सामने ग्रीन कलर का हमारा लोगो लगा हुआ एक एप्लीकेशन शो होने लगेगा। उस एप्लीकेशन को आप जो है डाउनलोड कर सकते हो, और ई नोट्स वाले सेक्शन में आप जैसे ही जाओगे तो सिर्फ और सिर्फ 150 रुपए के नॉमिनल फीस के साथ सामाजिक विज्ञान सभी विषय की जो है पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएंगी। अधिक जानकारी के लिए या यदि आप हमारे साथ पेड क्लास से जुड़ना चाहते हैं, छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती की तैयारी हो या सीजी टेट की तैयारी हमारे साथ करना चाहते होंगे, तो हमें अभी व्हाट्सएप करें। वो भी आपको प्ले स्टोर से ही आप ज्वाइन कर पाएंगे। व्हाट्सएप करेंगे 8839730092। ये ओनली व्हाट्सएप है, नो कॉल, अर्थात कॉल लगता ही नहीं है तो रिसीव कहां से करेंगे, है ना भाई। तो इसी पर आप व्हाट्सएप कीजिए फॉर एनी क्वायरीज। किसी भी प्रकार से यदि समस्या हो तो बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, सीजी जॉब एजुकेशन के साथ जुड़ सकते हैं। अगला सेशन, अगली क्लास जो है यूनिट 6 पर बात करेंगे, और यूनिट 6 में 1857 से संबंधित मतलब ब्रिटिश शासन के बारे में हम पढ़ेंगे विस्तार से। 1857 के पूर्व, मध्य, बाद की क्रांति को बढ़िया डिटेल से चर्चा करेंगे मित्रों। साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।